हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। तो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की। मेन सब्जेक्ट है भाई आपका कॉमर्स। ठीक है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है मैं उनकी तैयारी करा रहा हूँ। मैं ना आपके लिए 6 वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक, ये आपकी 7वीं वीडियो है। और अगर आप मेरी इन वीडियो को, पुरानी वीडियो को आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि हर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। किसी न किसी रूप में वो क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब फेर बदल के आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। आपके 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे उन टॉपिकों में से। ठीक है। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए और पुरानी वीडियो ये नई आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको भी देख लीजिए। ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51, व्यवसाय प्रेरणा देता है। तो इसमें जो व्यवसाय है क्या प्रेरणा देगा? तो इसमें आपका जो व्यवसाय है वो प्रेरणा देता है आपका किसका भाई? कुशलता का। ठीक है भाई। जो व्यवसाय है, बिजनेस है आपका, व्यापार है आपका, उससे जो हम प्रेरणा लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो कुशलता से लेते हैं। ना तो कर की चोरी से ले सकते हैं, ना उत्पादों में मिलावट के अनुसार ले सकते हैं, न मूल्य में वृद्धि करके ले सकते हैं। क्योंकि जब व्यवसाय में कुशलता होगी, ठीक, जब भी हमारा तो व्यवसाय अच्छा चलेगा। ठीक है। इसलिए तो व्यवसाय में जो प्रेरणा होती है वो कुशलता के थ्रू होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 52, वाणिज्य डैश डैश। ठीक है भाई। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वाणिज्य हमारा वो किस तरह का है? ऑप्शन ए व्यवसाय का अंग है, ऑप्शन बी व्यापार का अंग है, ऑप्शन सी उद्योग का अंग है और ऑप्शन डी परिवर्तन का अंग है। ठीक भाई। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए। जो वाणिज्य है व्यवसाय का अंग है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आपके 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं व्यापारिक संगठन से। ठीक। आपका पहला और जो दूसरा चैप्टर है उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो व्यवसाय और वाणिज्य के बारे में पूछे गए हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? कौन होते हैं भाई आयोग? आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पहले अब योजना आयोग को हटा करके अब क्या बन गया है भाई? नीति आयोग। ठीक है भाई। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। योजना आयोग का जो योजना आयोग है उसको हटा दिया गया है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग शब्द लिखा आएगा और उसका पूछने लगे कि भाई नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन आपका 54, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना सर्वप्रथम में प्रारंभ की गई थी। ठीक है भाई। तो किस सन में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा भाई? आपका डी, 1999। 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55, योग्यता का लगान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ठीक है भाई। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। अब बाकी ये कुछ क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, वान वाइजर ने। ठीक है। योग्यता का जो लगान की अवधारणा दी थी वो वान वाइजर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 56, अर्थशास्त्र अभाव सीमितता का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबिन्सन। ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? आपका रॉबिन्सन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिस्थापना नियम डैश डैश से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, समसीमांत उपयोगिता नियम। क्या हो जाएगा भाई? समसीमांत उपयोगिता नियम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आस्विक कार्य है? क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, साख का आधार। ठीक है भाई, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं आपके, जितनी मैंने वीडियो अपलोड अब तक की है, ठीक, आप सारे क्वेश्चन मिला करके देख लेना कि सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। ठीक है, वहीं उसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप हुए हैं। ठीक है, तो आप भाई इनको देख करके ज़रूर जाना, इन वीडियो को, आपका सारा पेपर यहीं से लगने वाला है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 59, रोकड़ बही का बैंक शेष। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 59 जो है, रोकड़ बही का बैंक शेष होता है, नाम होता है या जमा होता है? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपका क्या होता है भाई, कैश अकाउंट होती है, यानी कि कैश बुक जो होती है आपकी, उसका बैंक शेष ना तो नाम होता है और जमा भी हो सकता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। और आपको ये चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, आपको जो जनरल एंट्री का खतौनी वाला चैप्टर है ना, को या तो अगर आप पे शुरू से ही कॉमर्स है तो 9 क्लास में जा कर के आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक, और नहीं तो 11वीं क्लास में आपको मिल जाएगा। 11वीं क्लास में आपका एक खतौनी वाला चैप्टर है, वहाँ से आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा कि रोकड़ बही का बैंक शेष नाम और जमा दोनों होते हैं। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 60, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता किसके बराबर होती है? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अधिकतम। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 61, आबिद हुसैन समिति। ठीक है भाई, आबिद हुसैन समिति डैश डैश पर अनुशंसा किया। तो आबिद हुसैन समिति यानी कि जो आबिद हुसैन है वो किस समिति से जुड़े हुए थे? निर्यात नीति से जुड़े हुए थे, लघु उद्योग से जुड़े हुए थे, या संरचना या वित्तीय क्षेत्र में सुधार से जुड़े हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो है लघु उद्योग से। ठीक, आबिद हुसैन समिति के जो अध्यक्ष थे वो लघु उद्योग से संबंधित थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 62, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना किस सन में की गई थी? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 1952। ठीक भाई, सॉरी 1992। वैधानिक रूप से जो सेबी की स्थापना, क्योंकि सेबी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्या है भाई, वो है आपका 1992। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 63, रोजनामचा की प्रविष्टियाँ यानी कि जनरल प्रविष्टियाँ डैश डैश के लिए नहीं की जाती। तो इसमें किसकी रोजनामचे में किसकी एंट्री नहीं की जाती, ये पूछना चाह रहा। जो आपका, आप जब जनरल एंट्री करते हो, ये जनरल खाते बनाते हो ये, ठीक है भाई, तो आप इसमें से किसकी एंट्री नहीं करोगे? तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप व्यापारिक छूट का लेखा नहीं करते। ठीक है भाई, आप दलाली, कमीशन, ठीक, कमीशन की भी एंट्री करते हो, ठीक है, नगद छूट की भी एंट्री करते हो, कमीशन की भी एंट्री करते हो, पर जब व्यापारिक छूट की बात आती है तो जनरल एंट्री में या जनरल लेखों में व्यापारिक छूट का लेखा नहीं होता। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है। तो ये पूछना चाह रहा किस प्रकार की है, व्यक्तिगत खाते के लिए है, वास्तविक खाते के लिए है, नाम मात्र खाते के लिए है, या संयुक्त खाते के लिए है? तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, व्यक्तिगत खाते के लिए, क्योंकि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करना चाहिए। तो पाने वाला कौन है? वो व्यक्ति है, और देने वाला भी व्यक्ति है। तो इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली का जो नियम है वो व्यक्तिगत खाते के लिए इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे यहाँ इसमें
कि भाई आने वाली चीज़ को, ऋणी देने वाली चीज़ को, अगर चीज़ के बारे में पूछ रहा तो वो हो जाएगी वास्तविक, यानी कि संपत्ति से रिलेटेड। अगर किसी खर्चे के बारे में पूछ रहा तो वो हो जाएगी नाम मात्र से संबंधित। ठीक है, तो इसमें आप क्या पूछ रहा है, इसमें पाने वाले यानी कि व्यक्ति से संबंधित पूछ रहा, तो इसमें आंसर हो जाएगा भाई ए। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक संगठन का एक प्रारूप नहीं है। ठीक है भाई, व्यापारिक संगठन का प्रारूप नहीं पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो आप एक चीज़ वो बता दूं, देखो व्यापारिक संगठन में एकल व्यापार भी आ जाएगा आपका, ठीक, साझेदारी भी आ जाती है, संयुक्त स्कंद प्रमंडल भी आ जाता है, पर जो व्यापारिक संगठन में क्या नहीं आता, जो धर्माष्ट ट्रस्ट होते हैं, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती है वो व्यापारिक संगठन में नहीं आती। ठीक, क्योंकि एकल व्यापार वो भी व्यापार संगठन में आ जाएगा आपका। ठीक है, जो साझेदारी है वो भी व्यापार संगठन के अंदर आ जाएगा, जो संयुक्त स्कंद आपका प्रमंडल है वो भी आपका व्यापारिक संगठन में आ जाएगा, और जो धर्मार्थ ट्रस्ट है यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती है वो व्यापारिक संस्थाएं नहीं होती। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में साझेदारी फर्म का संचालन किस अधिनियम से होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम है आपका साझेदारी। साझेदारी का जो पहला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पहला दूसरा चैप्टर जो है। ठीक है, और जो संचालन होता है किस अधिनियम से होता है, वो होता है भाई साझेदारी अधिनियम से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67, मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है। ठीक है भाई, मुद्रा बाजार का जो नियमन करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है भाई, आरबीआई। कौन करता है भाई, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 68, JB से के अनुसार रूल ऑफ 3 का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका बी, अनुपाती करों पर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 69, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः क्या है भाई, मत देने का बराबर का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है, सीमित मत देने का अधिकार होता है, या पूर्ण मताधिकार होता है। जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसका आंसर क्या है भाई, उसका आंसर बी है, उसको मत देने का अधिकार नहीं होता। जो पूर्वाधिकार शेयर्स होल्डर होते हैं, ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर होते हैं, उसको मत देने का अधिकार नहीं होता। मत देने का अधिकार किसका होता है, वो होता है शेयर्स होल्डर को। ठीक है भाई, समता अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 70, ह्रास आयोजन के लिए निम्न लेखांकन प्रमाप लागू होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, AS, यानी कि प्रमाण मानक 6। ठीक भाई, लेखांकन प्रमाप 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। जो आपका अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, राजस्व से, यानी कि राजस्व विभाग से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में प्रथम स्कंद विपणि, ठीक है भाई, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, वर्ष 1877 ईस्वी में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73, सहकारी समिति का पंजीयन है। जो आपकी सहकारी समिति है उसका पंजीयन किस प्रकार होना चाहिए भाई, ऐच्छिक होना चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, हानिकारक है, या वांछनीय है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है, जो आपका भाई सहकारी समिति है उसका
पंजीयन अनिवार्य होना आवश्यक है। सहकारी समिति का पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी अवश्य होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका सी। ठीक भाई, 7 सदस्य यानी कि 7 सदस्य। अगर न्यूनतम की जगह क्या पूछे है भाई, अधिकतम पूछ ले। क्या पूछ ले भाई, अधिकतम। तो मासिक कितने भी सदस्य हो सकते हैं, यानी कि उनकी कोई सीमा नहीं है। एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कोई सीमा नहीं है और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सदस्य 7 होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो आंसर आ जाएगा आपका वहाँ से 2। ठीक है भाई। अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए भाई 200। ठीक है भाई। और किस अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए? अधिनियम 2013 के अनुसार। ठीक है भाई। ठीक है, 200 होनी चाहिए। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी से संबंधित। ठीक है भाई। निजी कंपनी में कम से कम सदस्य 2 होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य 7 होने चाहिए। अगर निजी कंपनी की अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे तो वहाँ 200 हो जाएगी। ठीक भाई। अगर सार्वजनिक कंपनी की अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ से कोई सीमा नहीं है। ठीक है भाई। तो इसका आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक भाई, सुमेलित का मतलब है कौन सा सही नहीं है इसमें, और आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है, अब देखो, निर्यात आयात बैंक वो किससे संबंधित है? आयात निर्यात हेतु वित्त से संबंधित है। तो ये आंसर भी आपका सही है। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक है, ये भी सही है बिल्कुल। ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये औद्योगिक वित्त से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य निगम कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था है, ये इसमें आपका आंसर गलत है। ठीक भाई। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी ये तीनों राइट है और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 76, अशुद्ध ऋण खाते का संबंध किससे होता है? ठीक है भाई। जो आपका अशुद्ध ऋण है वो किससे होता है? व्यक्तिगत खाते से होता है, वास्तविक खाते से होता है, नाम मात्र खाते से होता है, या उस्तन खाते से होता है? जो आपका अशुद्ध ऋण है उसका जो संबंध होता है वो नाम मात्र खाते से होता है। ठीक है भाई। व्यक्तिगत पर्सनल, वास्तविक यानी कि रियल होता है, और नाम मात्र यानी कि आपके नॉन नाम मात्र के खाते होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 77, ख्याति है, तो ख्याति किस प्रकार की है भाई? अस्थायी संपत्ति है, नाशवान संपत्ति है, बनावटी संपत्ति है, या अमूर्त संपत्ति है? क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ये जो ख्याति है अमूर्त संपत्ति है, यानी कि अमूर्त का मतलब है ना दिखाई देने वाली चीज़। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 78, गिफिन पदार्थों के लिए कीमत मांग की लोच होती है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, धनात्मक। ठीक भाई। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है और आपका भी आएगा भाई। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो मैंने अब तक वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड की है, या जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल से जुड़ा हुआ है और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट की, ठीक है भाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी 6 की 6 वीडियो जो अब तक मैंने अपलोड करी है सभी वीडियो को देख लीजिए। आपका 50 क्वेश्चन आपके वहीं से ही लगने वाले हैं। ठीक, बुक के नाम भी मैं बता रहा हूँ भाई। आपकी जो इंटर की बुक है, ठीक है, 11वीं और 12वीं की जो मिक्स बुक है, आप उससे तैयारी कर लीजिए। जो अकाउंट की बुक है, पहले चैप्टर से लेकर के और पार्टनरशिप तक के, पार्टनरशिप भी है उसमें। और आपका भाई चैप्टर कौन सा आ जाएगा?
आपके जो अंशों के निर्गमन, ठीक है भाई, और आपका ऋण पत्रों का निर्गमन। तो इन सभी चैप्टरों की आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है भाई। और आपका फिर उसमें आ जाओ व्यापारिक संगठन में। आपकी व्यापारिक संगठन में नस्तीकरण वाले चैप्टर जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका शुरू का चैप्टर है व्यापारिक वाला, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बुक है आपकी अधिकोषण तत्व की, ठीक है भाई। अधिकोषण तत्व में जो आपका बैंक वाले चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंक, सहकारी बैंक, ठीक है भाई। और जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भाई आपकी जो लास्ट बुक बचती है वो बचती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम से कम 15, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। और चौथी जो बुक, पांचवी जो बुक है आपकी अधिकोषण तत्व की, सॉरी ये वो आकेशन की, जो बीकॉम फाइनल ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है। नंबर 79 भाई, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, अति दीर्घकाल, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 80, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, पूंजीवादी के, ठीक भाई। पूंजीवादी के आधार पर कीमत तंत्र का जो निर्णय होता है वो पूंजीवादी, यानी कि जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे रतन टाटा, अंबानी, अडानी, ठीक भाई, वो पूंजीवादी है। तो उनके आधार पर ही कीमत का निर्णय होता है कि किस वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये अर्थव्यवस्था का आधार है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 तलपट है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा, तलपट एक विवरण होता है, ठीक है भाई। ना तो एक खत्ता होता है, ना सूचना होता है, ना एक सारांश होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक चिट्ठा क्या खाता है, तो आर्थिक चिट्ठा भी आपका खाता नहीं है, ठीक है भाई। तो वहाँ से आपको क्या करना, उनमें से पूछा था कि इनमें से निम्नलिखित में से ये बताइए कि इनमें से कौन सा खाता नहीं है। तो आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो आपका खाता नहीं होता है। 2017 या 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 82, ह्रास आयोजन की सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत ह्रास की राशि। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, सरल रेखा से संबंध का मतलब होता है आपकी फिक्स जो फिक्स वो होती है आपकी डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। फिक्स डेप्रिसिएशन जो होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या रहती है भाई, जो ह्रास की दर होती है या ह्रास की अमाउंट होती है वो प्रतिवर्ष समान रहती है, प्रतिवर्ष घटती है, प्रतिवर्ष बढ़ती है, या कोई निश्चित नहीं है। देखो अगर सरल रेखा है या मूल लागत पूछ रहा है तो अगर ह्रास की राशि है तो वो रहती है समान, ठीक है भाई। और घटता क्रम और या आपका अपलिखित क्रम वो होती है भाई घटते क्रम में, ठीक है भाई। तो इसमें सरल रेखा पद्धति की जो राशि ह्रास की राशि होती है वो प्रतिवर्ष बिल्कुल समान रहती है। एक साल जो अमाउंट निकल कर आ गई हर साल वही लगती रहेगी, वही ह्रास के रूप में घटती रहेगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 83, एक व्यावसायिक उपक्रम का प्रवर्तक नहीं हो सकता। तो इसमें से कौन नहीं हो सकता भाई, एक स्कंद विपणी, एक कंपनी, एक फर्म, या एक व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ए, ठीक है भाई। स्टॉक मार्केटिंग आपका एक प्रवर्तक नहीं हो सकता किसी भी व्यवसायिक उपक्रम का। उपक्रम का मतलब यानी किसी भी फर्म का या किसी भी एक डिपार्टमेंटल का। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नांकित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 85, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है वो है सेलिंग मैन, ठीक भाई। कौन है, सेलिंग मैन। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर इसमें जो है
वो है सेलिंग मैन। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 86, किसी देश का जीवन स्तर उसकी डैश का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो इसमें आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है भाई, कौन करता है भाई? प्रति व्यक्ति आय करता है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? तो कौन सा वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान लगाया था? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर जो है वो आपका है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति की, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाया था, जो ब्रिटिश काल में एक ऊंचे पद पर आसीन थे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 88, किसी विद्यमान समिति के विस्तार पर किया गया व्यय क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी। अगर किसी विद्यमान संपत्ति के विस्तार पर किया गया जो खर्च होता है वो होता है पूंजीगत खर्च। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 89 जो है, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना क्या है भाई? आवश्यक है, गैर कानूनी है, ऐच्छिक है या अनिवार्य है? तो साझेदारी का पंजीयन कराना ऐच्छिक है। ठीक भाई, जो साझेदारी फर्म है उसका पंजीयन कराना ऐच्छिक है। क्वेश्चन नंबर 90, अंशधारियों के दायित्व जाने जाते हैं। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर जो है वो जाएगा आपका फर्म विवरणिका से। क्वेश्चन नंबर 91, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है भाई, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, मार्शल। ठीक है भाई, कौन है? मार्शल। क्वेश्चन नंबर आपका 92, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। क्या कहते हैं? या दोहरा खाता प्रणाली, या इकरा खाता प्रणाली, या इकरही लेखा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 93 का क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, दोहरा खाता प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली नहीं, दोहरा खाता प्रणाली है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 93, मौद्रिक नीति डैश की नीति को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 94, संसद में बजट डैश को प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, फरवरी के अंतिम दिन। ठीक है भाई, यानी कि फरवरी में कोई से भी दिन कर सकता है या फरवरी के अंतिम दिन संसद में जो बजट पास होता है, पारित होता है, वो हो जाता है फरवरी के अंतिम दिन में। क्वेश्चन नंबर 95, किस व्यावसायिक संगठन को स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है वो है आपका संयुक्त पूंजी कंपनी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ये आपका समीकरण सही नहीं है, बाकी सारे समीकरण इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें आंसर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, हरित क्रांति का अधिकांश प्रभाव डैश उत्पादन के संदर्भ में पड़ा है। ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन दलहन, सी ऑप्शन तिलहन और डी ऑप्शन गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी, गेहूं के उत्पादन पर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 99, भारत की बेकारी की समस्या का समाधान किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी, कुटीर उद्योग में।
भारत की जो बेरोजगारी है या बेकारी का मतलब बेरोजगारी की जो समस्या का समाधान है वो कुटीर उद्योग में है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 100, एकाकी व्यापारी की सबसे बड़ी कठिनाई कौन सी है? छोटा आकार है, सीमित पूंजी है, या सीमित दायित्व है, या असीमित दायित्व है? तो क्वेश्चन 100 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, असीमित दायित्व होता है। सबसे बड़ी कठिनाई ये है। अगर भाई हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अभी आज 2 तारीख हो गई, ठीक, 3, 4 और 5, अभी 3 दिन बाकी है। चौथे दिन आपका पेपर है, यानी कि 6 जुलाई को पेपर है आपका, ठीक। तो मेरी अभी से शुभकामनाएं है आप सभी के लिए कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से तैयारी करे, ठीक, बिल्कुल भी डिसपॉइंट ना होवे, ठीक है। बिल्कुल भी माइंड फ्री होकर के तैयारी करे और रिलैक्स होकर के तैयारी करे। पेपर भी हड़बड़ा करके ना दे, ठीक है, और पेपर के टाइम पे समय से निकले, ठीक। जो जो चीज़ें आपको ले जानी है वो मैं आपको एक दिन पहले वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा कि आपको क्या क्या वस्तुएं आपको अपने साथ ले जानी है, ठीक है भाई। बाकी आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहे, मैं आपकी तैयारी कराता रहूँगा जब तक आपका पेपर नहीं होता, ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।